भगदड़ मौत पर भारी पड़ा आस्था का महाकुंभ। भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी प्रशासन को। कठोर कदम भी जरूरी। धर्मगुरुओं ने दिखाया सनातन क्या है। पहले लोगों की सुरक्षा, फिर शाही स्नान। अपने परिवार वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार या प्रशासन के साथ साथ खुद की। अमृत कलश की बूंदों का अमृतपान सिर्फ संगम में नहीं, आसपास के घाटों पर भी वही पुण्य। प्रयागराज के महाकुंभ में जाइए, लेकिन समझदारी और संयम का परिचय भी दीजिए। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। मंगलवार को अचानक मौनी अमावस्या शुरू होने से पहले मेरे मन में एक सवाल उठा था। चूंकि प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेला में मौनी अमावस्या के दिन माना जा रहा था कि करीब 10 करोड़ लोग अमृत स्नान करने पहुंचेंगे। मन के किसी कोने में सवाल यह उठा कि इस दिन जो भारी भीड़ प्रयागराज पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन इसे कैसे मैनेज करेगा। पता नहीं ऐसा आभास क्यों हुआ कि इस विशेष दिन कोई अनहोनी न हो जाए, क्योंकि मौनी अमावस्या शुरू होने से पहले तक महाकुंभ मेला को योगी सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जिस तरह नियंत्रित किया था, वह मन को सुकून दे रहा था। लेकिन मन के किसी कोने में यह आशंका भी उठ रही थी कि कहीं योगी की इस व्यवस्था पर किसी की नजर न लग जाए। मन डरा भी था। महाकुंभ सनातन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। करोड़ों लोगों की आस्था महाकुंभ से जुड़ी है। लेकिन बुधवार ब्रह्म मुहूर्त से पहले रात 2:45 बजे के आसपास संगम तट पर एक स्थान विशेष पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोग मौत के मुंह में समा गए, तो कई गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मेरा मन पहले से ही विचलित हुआ पड़ा था। सिक्स्थ सेंस वाली कोई बात होगी। जैसे ही मैं सुबह उठा और मोबाइल फोन देखा, तो पाया कि कुंभ मेला में भगदड़ मच गई है। मैं अचानक बेड पर उठ बैठा। उस वक्त तक खबरों में बताया जा रहा था कि करीब 10 लोगों के मरने की आशंका है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर मंगलवार की रात मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए एक अनुमान के मुताबिक लगभग 4 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई थी। रात करीब 2:45 बजे संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और फिर देखते ही देखते भगदड़ मच गई। कुछ ही मिनटों में स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि लोग जमीन पर इधर उधर असहाय होकर चीखने चिल्लाने लगे। श्रद्धालुओं के सामान जिधर तिधर बिखर गए, जिससे अव्यवस्था और फैल गई। लोग एक दूसरे को रौंदते चले गए। मेरे कुछ रिश्तेदार भी इस दौरान प्रयागराज गए हुए थे स्नान करने। मैंने अचानक उन्हें फोन लगाया। उन्होंने फोन नहीं उठाया, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि वे सुरक्षित हैं। भारी भीड़ देख उन्होंने कोई पास के घाट पर स्नान कर लिया था। वे काफी बुजुर्ग हैं। उन्हें लगा कि भीड़ में जाने से उनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। वीडियो में मैंने देखा कि लगातार एम्बुलेंस घायलों को लेकर चिकित्सालय जा रही थी। इस दौरान योगी सरकार का ग्रीन कॉरिडोर काम आया। तुरंत प्रशासन भी एक्टिव हो गया। कुछ घंटों के भीतर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। इलाज करने के साथ ही राहत और बचाव कार्य तेजी से बढ़ाया गया। भोर तक सभी अधिकारी स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत रहे। कुछ ही घंटों में स्थिति को काफी नियंत्रित कर लिया गया। अधिकारियों ने अपील की कि सभी श्रद्धालु शांति बनाए रखें। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि स्नान जल्दी करें। स्नान के बाद जल्दी घाट खाली कर दें, तभी भीड़ इकट्ठा न होने पाए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि स्नान जल्दी कर लें। स्नान होने के बाद जल्दी घाट खाली कर दें, ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो पाए, ताकि दूसरे श्रद्धालुओं को स्नान करने का मौका मिले। वहां पहुंचे लोगों की स्थिति यह थी कि नहाकर लोग बालू पर लेट जा रहे थे, कपड़े फैला रहे थे। नहाने के तुरंत बाद वे अपने गंतव्य पर जाने के बजाय वहीं डेरा डाल रहे थे। फिर भीड़ तो बढ़नी तय थी।